हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला मैथ्स एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एडेक्टिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाय डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला था। एडिटिव में क्या था, ये जो है हमारे पास दोनों के साइन चेंज करने थे, तो ये क्या एडिटिव निकालेंगे, ये हो गया -2 -3 आयोटा, ये आयोटा है इसके साथ। क्वेश्चन में शायद लगाना भूल गया। अब इसके बाद ये हो गया हमारा एडिटिव, देते हैं आंसर। अब निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव का आपको पता है फॉर्मूला था हमारे पास, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोमा माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कोमा -3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये 2 एज इट इज रह गया। 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 -3 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 2 अपॉन 13 कोमा -3 अपॉन 13। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। पार्ट 2 उतार लिया। आपको पता है पहले हमें क्वेश्चन में एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो एडिटिव इनवर्स के लिए निकालने के लिए दोनों के साइन चेंज होंगे। 4 माइनस में प्लस में आ गया कोमा, 5 प्लस में ये आ गया माइनस। ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर एडिटिव इनवर्स का। एडिटिव इनवर्स। अब निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोमा माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू है, ये जो क्वेश्चन की है वो वाली उतारेंगे, ये हो गया -4 एक्स का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कोमा -5 डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये आ गया -4 एज इट इज, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया प्लस 25 कोमा -5 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25, 25 प्लस 16 हो गया, ये आ गया -4 डिवाइडेड बाय 41 कोमा -5 डिवाइडेड बाय 41। ये आ गया हमारे सेकंड पार्ट का भी आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 उतार लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विद z इक्वल टू 3 4 3 आयोटा z1 इक्वल टू 3 2 आयोटा z2 इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। यानी हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉपर्टीज z हमें दिया हुआ है, z z1 और z2, इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है क्वेश्चन के अंदर और ये प्रूव करके बताना है कि ये दोनों इसके बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, z का मॉडुलस लें तो बराबर होना चाहिए -z के मॉडुलस के, या फिर हम सिर्फ z का कॉन्जुगेट निकाल के मॉडुलस लें, वो बराबर होना चाहिए -z के। पहले कॉन्जुगेट निकालना है फिर मॉडुलस निकालना है। ये जो है चारों सेम आंसर आने चाहिए, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज प्रूव हो जाएगी, यानी ये सही है कि नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले z का है, z की वैल्यू ये रही, इसका निकालना है हमें मॉडुलस। मॉडुलस का फॉर्मूला आपको पता है, मॉडुलस का होता है √a + b स्क्वायर। a है 4 का स्क्वायर प्लस b है 3, इसके अंदर आयोटा नहीं लिखते, ठीक है। ये हो गया z का मॉडुलस इक्वल टू √ ये आ गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, मॉडुलस इक्वल टू √25, √25 होता है हमारे 5 के, ठीक है। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड निकालते हैं। सेकंड है, पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराना है, फिर मॉडुलस निकालना है। तो हमारे पास है माइनस लगाते हैं, 4 -3 आयोटा, ये हो गया -z इक्वल टू -4 + 3 आयोटा। अब इसका मॉडुलस ले लेते हैं, तो ये हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया माइनस मॉडुलस इक्वल टू 16 + 9, 16 + 9 हो गया 25, 25 का आ गया 5, ठीक है। ये 2 हो गए प्रूफ। अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड है, पहले इसका कॉन्जुगेट फिर इसका मॉडुलस। कॉन्जुगेट आपको पता है, कॉन्जुगेट के अंदर हमें क्या करना होता है, कॉन्जुगेट में होता है सिर्फ 4 - 3 आयोटा है, तो ये हो जाएगा 4 +
3 आयोटा, आयोटा की साइन चेंज हो जाती है कॉन्जुगेट के अंदर। ये हो गया कॉन्जुगेट, ठीक है। अब ये इसका मॉडुलस निकालना है कॉन्जुगेट वाले का। इसका भी यही सेम प्रोसेस है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया अंडर रूट 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 ये हो गया 25, 25 का आ गया आंसर 5। ये भी हो गया, थर्ड वाले का भी आंसर आ गया 5। पढ़ते हैं फोर्थ और आखिरी की तरफ। आखिरी है, पहले इसका कॉन्जुगेट निकालना है, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया माइनस से मल्टीप्लाई, और इसका कॉन्जुगेट निकालें तो ये हो गया 4 प्लस 3 आयोटा। उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा इक्वल टू -4 -3 आयोटा। ठीक है, अब इसका मॉडुलस निकालते हैं, तो ये आएगा मॉडुलस इसका अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये आ गया मॉडुलस माइनस में, ये हो गया इसका 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया 3 का स्क्वायर 9, माइनस और माइनस प्लस, ये हो गया अंडर रूट 25, और इसका भी आ गया रूट 25 का आंसर होता है हमारे पास 5। देखिए ये हमारा हो गया प्रूफ। ये हो गया चारों पार्ट हमारे कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट है हमारे पास, हम z का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लें तो वो बराबर रहना चाहिए हमारे पास z के। तो हमारे पास z की वैल्यू है z इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास z की वैल्यू, तो अब कर लेते हैं हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब z का पहले कॉन्जुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। आपको पता है कॉन्जुगेट के अंदर सिर्फ आयोटा वाली साइन चेंज होती है। वापसी z का हम कॉन्जुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा z कॉन्जुगेट इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। अब देखते हैं इक्वल टू z की वैल्यू ये रही। 2 दफ़ा कॉन्जुगेट करने के बाद भी हमारा ये आंसर आया, तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये हो गया z डबल कॉन्जुगेट इक्वल टू z प्रूफ। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब पढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। पार्ट है हमारे पास, z को हम मल्टीप्लाई करें कॉन्जुगेट हुए हुए z से, तो हमारे पास आंसर रहना चाहिए मॉडुलस जो हम z का निकाले उसके स्क्वायर के। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो z की वैल्यू होती है हमारे पास z इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। अब z की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा। अब z कॉन्जुगेट किया तो ये हो गया 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 आयोटा। ये इसके हो गया 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12 आयोटा। ये हो गया 3 4 ज़ा माइनस का 12 आयोटा। अब ये आ गया 3 3 ज़ा माइनस प्लस माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ये आपको पता है 16। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गया, ये आ गया -9, ये हो गया माइनस का 1 ब्रैकेट बंद। ये हो गया 16 प्लस 9, ये हो गया 25। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आया 25। अब करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड, अब पहले हमारे को निकालना है z का मॉडुलस। z मॉडुलस आपको पता है स्क्वायर रूट फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर, मॉडुलस इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 9, ये हो गया मॉडुलस इक्वल टू अंडर रूट 25, 5 का रूट आ गया मॉडुलस दैट इक्वल टू 5। अब इसका जो आंसर है उसका स्क्वायर, तो ये हो गया मॉडुलस का स्क्वायर लिया, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर मतलब 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 25। तो ये हो गया दैट मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 25। ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर है 25, राइट हैंड साइड का भी 25। ये हो गया थर्ड पार्ट भी सॉल्व। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस क्वेश्चन नंबर 6 के बकाया पार्ट करेंगे उसमें।